यदि तुमको मैथ को मजाक है बनाना तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना। तो चलो शुरू करते हैं आज एक और नया गाना। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल वॉइस। आज का मेरा ये गाना है मेथड टू राइट रोमन नंबर्स। ओके, आपको अगले 15 से 20 मिनट में मैं गारंटी देता हूं आपको इतना अच्छा से रोमन नंबर आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो रोमन नंबर के लिए बस इतना रूल काफी है, बस इतना रूल काफी है। तो सबसे पहले आप इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, पहले ये सब आपको याद होना चाहिए कि 1 को हम रोमन नंबर में आई लिखते हैं, स्मॉल आई। ओके, कहीं कहीं कैपिटल आई भी लिखते हैं ना, सो डोंट माइंड, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आई। ठीक, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, भी। क्या लिखते हैं, भी। ओके, 10 को क्या लिखते हैं, एक्स। क्या लिखते हैं, एक्स। और 50 को क्या लिखते हैं, एल। 50 को क्या लिखते हैं, बोलो, एल। और 100 को सी, 100 को सी, 500 को डी, और 1000 को एम। 1000 में क्या लिखते हैं, एम। 1000 में क्या लिखते हैं, एम। ओके, इसके लिए देखो बस 1 2 3 4 रूल काफी है। देखो ये रूल मैंने कहीं बुक से नहीं पढ़ा, ये मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। बस मुझे जो मेरा जो मतलब हम जो रोमन नंबर सीखे उसमें से जो हमको ऑब्जर्वेंस हुआ, मतलब जो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, उससे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग ये 4 रूल काफी है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। पहला रूल कि कोई भी रोमन नंबर के आगे है ना, यदि कोई भी रोमन नंबर लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है प्लस। उसका मतलब क्या होता है, प्लस। जैसे देखो भी के आगे मैंने आई लिख दिया तो इसका मतलब होता है भी प्लस आई, है ना। जनरली हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं ए बी, तो ए बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी, है ना। लेकिन रोमन नंबर में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वी आई का मतलब होता है वी प्लस आई। ठीक है, अगर कोई भी देखो ये एक रोमन नंबर है, इसके आगे मैंने आई लिख दिया तो इसका मतलब होता है वी प्लस आई। ठीक, और इसके यदि पीछे लिख दिया तो इसका मतलब होता है वी माइनस आई। ठीक है, क्या बोले, अगर आगे मैंने कोई रोमन नंबर लिख दिया तो उसका मतलब प्लस होता है, अगर पीछे लिख दिया तो उसका मतलब माइनस होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 कि 1 10 100 और 1000 है ना का ही रिपीट होता है, मतलब 1 10 100 1000 का रोमन नंबर, यहाँ पे रोमन नंबर छूट गया, रोमन नंबर है ना, रोमन नंबर, इसका ही रोमन नंबर रिपीट होगा, है ना, इसका ही रोमन नंबर रिपीट होगा। जैसे एक देख लो, अब इस संख्या को ध्यान से देखो, 1 है, 10 है, 1000 है, 1000 है, 10,000 आगे होगा, आगे 1 लाख होगा, आगे 10 लाख होगा, यानी 100 समटाइम समथिंग का नंबर होना चाहिए, वही संख्या रोमन नंबर में रिपीट होगा, उसी का रोमन नंबर। जैसे 1 का रोमन नंबर 3 मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है ना, 1 का रोमन नंबर 3 बार रिपीट होगा, 10 का रोमन नंबर 3 बार रिपीट हो सकता है ना, मैक्सिमम 3 बार, 4 बार कोई रोमन नंबर में नहीं होगा, है ना। जैसे देखो आई को हम लोग 3 बार रिपीट लिख सकते हैं, ट्रिपल आई। 10 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, ट्रिपल एक्स, है ना। और 100 को 3 बार लिख सकते हैं, ट्रिपल सी, है ना। लेकिन 5 50 और 500 का रोमन नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी हमें कभी नहीं लिखना है भी, हमें कभी नहीं लिखना है भी, हमें कभी भी नहीं लिखना है एल, हमें कभी भी नहीं लिखना है डी। क्या बात समझ में आता है, हमें कभी भी ऐसा नहीं लिखना है। ठीक, तो कभी भी रिपीट होगा या फिर आगे पीछे कोई भी लगेगा, वो क्या लगेगा, केवल इसका संख्या। ठीक, इसका कोई भी, है ना। और ये जो 5 50 और 500 का जो रोमन नंबर थी, डी है, एल है, भी है, इसका हमेशा एक बार यूज होगा, है ना। कोई भी किसी भी संख्या का अगर हम रोमन नंबर लिखे तो ये भी, एल और डी क्या होगा, एक बार यूज होगा सिर्फ, है ना, एक ही बार। ठीक, तीसरा क्या है, हम लोग किसी एक ही रोमन अंक, है ना, को घटा या जोड़ सकते हैं, सॉरी घटा एक को सकते हैं, है ना, एक को घटा सकते हैं, एक को घटा सकते हैं। ठीक, यानी हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी रोमन संख्या के पीछे हम लोग एक ही रोमन नंबर को घटा सकते हैं। जैसे भी के पीछे हम लोग आई लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भी के पीछे में आई नहीं लिख सकते हैं। ठीक, भी के आगे हम लिख सकते हैं भी डबल आई, लेकिन पीछे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, पीछे हम लोग कोई एक ही अंक को घटा सकते हैं, एक ही रोमन नंबर को। क्या आपको समझ में आया? ठीक,
अब देखो चौथा क्या है, प्रत्येक रोमन अंक में 5, 50, 500, ये तो आपको पहले ही बता दिया, तो ये रूल मतलब ये रूल तो ऊपर बता दिए कि प्रत्येक रोमन अंक में 5, 50 और 500 जैसे हो गया VLD एक ही बार आता है, ठीक है, एक ही बार आता है। क्या बात समझ में आया? तो ये रूल आप याद रखो। अब चलो अब रोमन नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक, हम लोग रोमन नंबर आप लिखते हैं, ठीक है। इस रूल को पहले एक बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मतलब वीडियो रोक के, है ना, और उसके बाद आगे देखो रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग पहले शुरू करते हैं 1 का। तो मैंने लिखा 1, 2 का, 2 को क्या हम लिख सकते हैं 1 + 1, तो बस इसका भी मैंने लिखा I + I, ठीक। 3 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, तो बस इसका भी मैंने लिखा I, ठीक। मैक्सिमम 3 बार, 4 बार नहीं। 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, क्या, लेकिन इसको लिख सकते हैं I + I ना बाबा, ऐसे मत लिखियो, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि जिस अगर रिपीटेशन मैक्सिमम कितना बार हो सकता है 3 बार, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग आप किसका सहायता लेंगे, कोई इससे ठीक बड़ा वाला जो रोमन नंबर आता है, यानी 5, है ना। 1 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है 50, 50 के बाद क्या आता है 100, 100 के बाद क्या आता है 500, 500 के बाद 1000, ठीक है ना। तो हम लोग आई से अब काम नहीं चल रहा है, अब हमको क्या लाना पड़ेगा मजबूरन भी, तो हम लोग को अब भी लाना पड़ेगा। तो भी का मतलब 5, तो 5 और 4 लाना है, तो 5 में से कितना घटाना पड़ेगा 1, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भी और -1, कितना सिंपल है ना, भी और -1 पीछे लिखे मतलब क्या माइनस, ठीक, पीछे लिखने का मतलब माइनस, ओके। 4 का हो गया, 5 का तो आप लोग सर्वे सर्वा जानते हैं भी, 6 का 5 + 1 VI, 7 का 5 + 1 + 1 यानी VII, ठीक है। आपको मैं ये दिखा दे रहा हूं, आपको मैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं कि देखो कैसे ये VII होता है, ठीक है ना। और 8 का देखो, 8 का क्या हो जाएगा 5 + 1 + 1 + 1, है ना, तो VII, ओके। और 9 का देखो, 9 का क्या होता है, 9 का हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 यानी VII, लेकिन ध्यान से देखो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी 4 गो आई हो गया। तो मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या में 4 मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी 4 को रोमन अंक नहीं होता है ना, 4 को रिपीट नहीं होता है, 4 बार रिपीट, मैक्सिमम रिपीटेशन कितना 3 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई से काम नहीं चल रहा है, ठीक। तो अगला वाला कोई संख्या लाना पड़ेगा, अगला कौन लाएंगे 10, है ना, कौन लाएंगे 10, ठीक है। तो अगला हम लोग x का सहायता लेंगे, क्या चीज का x, ठीक है। तो x मतलब 10, तो 10 हमको 9 लाना है, तो 10 में से क्या घटाना पड़ेगा 1, है ना, तो घटाते हैं तो पीछे लिखते हैं I, ठीक है। ये क्या हो गया 9। अब 10 का तो आप लोग जानते ही हो x। अब बोले भैया एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 5 10 और 10 में से 1 गया तो 9, बोलो ऐसा भी लिख सकते हो आप। लेकिन भाई मेरे एक बात मैंने आपको समझाया था कि जैसे 5 हो 50 हो 500 हो, इसका जो भी रोमन नंबर होता है D L V, इस सब का कोई भी रोमन नंबर में रिपीटेशन केवल एक ही बार होता है, ठीक है। और ये 1 हो 10 हो 100 हो 1000 हो, इस सब का रिपीटेशन हो सकता है 3 बार, लेकिन ये 5 50 500 5000 5 लाख इस सब का रिपीटेशन एक बार से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका हो गया 10। अब उसी प्रकार आप 11 का पता कर लोगे, 11 12 का पता कर लोगे, 12 13 का x I 14 का भी x, फिर आप 3 4 तो इसको आप लिख नहीं सकते हैं तो x I 4, ठीक। 15 को क्या लिखेंगे x और v, ठीक है। फिर 16 को लिखेंगे x v I, समझ गया ना। 16 क्या लिखेंगे, ऐसा ही करते करते हम लोग कहां तक आएंगे, ऐसा ही करते करते हम लोग अब आएंगे 19 पर, कितना पर 19, सॉरी रुक जाओ थोड़ा और आगे चलते हैं। 16 हो गया ये अपना, 17 का लिखेंगे x v डबल आई, है ना, 10 5 15 2 17। 18 का लिखेंगे x v ट्रिपल आई, है ना, यानी 18 19 का लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर 4 बार हो जाएगा, v को हम 2 बार लिख नहीं सकते हैं, फिर अगला किसका पता लेंगे x का, तो क्या हम लिख दिए x है ना, ये तो 20 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक लफड़ा होगा,
आप एक इधर भी घटा सकते हो, आप एक इधर भी घटा सकते हो, लेकिन मेरे भाई एक रूल और लिख लो अपने कॉपी में कि हम लोग कोई भी संख्या को घटाते और बढ़ाते हैं अंतिम वाले रोमन नंबर के आगे या पीछे लिख के। भाई ये रूल तो लिख ले, हम नहीं लिखे हैं ना, ध्यान नहीं था, ठीक है। अंतिम वाले के रोमन नंबर के एक आगे या फिर एक पीछे लिख कर हम लोग घटाते या बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हमको एक घटाना है, 20 में से एक घटाना है, तो अंतिम वाला रोमन नंबर x है, तो इसके पीछे हम एक घटाएंगे, न कि ई दोनों के पीछे एक घटा देंगे। ई गलत है, ई सही है, समझ में आया। अंतिम वाले रोमन नंबर के आगे या पीछे कोई रोमन नंबर लिख के घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रूल आप नोट कर लो कॉपी में, ठीक। तो ये हो गया 19 का, है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ मुसीबत आने वाला है। तो 19, उसके बाद 20 का देखते हैं। 20 तो x हो गया, और 21 का तो xi, 22 का तो x डबल आई, ऐसा ही 23 का भी हो जाएगा, 24 का भी हो जाएगा, 25 का भी हो जाएगा, 26 का भी हो जाएगा, 27 का भी हो जाएगा, 28 का भी हो जाएगा, 29, 28, है ना। अब 28 का क्या हो जाएगा, x 20, 5 25, 26, 27, 28, और 29 का क्या लिखोगे, x। अब 4 हो तो यहाँ पे आई दे नहीं सकते हो, डबल भी दे नहीं सकते हो, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, v के बाद क्या आता है x, तो हम लोग x का मतलब लेंगे, ये हो गया 30, और 30 में से कितना घटाना है, 1। तो घटाते किसके हैं, अंतिम वाले रोमन नंबर के आगे या पीछे, यानी अंतिम वाला रोमन नंबर x, तो इसके पीछे घटा देंगे, ये अपना हो गया 29। बात समझ में आती है। चलो अब 29 के बाद हो गया ये अपना 30, कितना हो गया 30, तो 30 को हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल x, है ना, ट्रिपल x हो गया, ये अपना हो गया क्या 30, 10 20 30, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये अपना हो गया 30। अब 30 के बाद आता है, देखते हैं 31 आप लिख लोगे, 32 लिख लोगे, 33 लिख लोगे, 34 लिख लोगे, 35 36 37 38। चलो 38 देखते हैं, 38, ठीक है ना। तो x 38, यानी ये हो जाएगा 30, 30 5 35, 36 37 38। अब भाई यहाँ पे एकदम गौर से देखो, ये हो गया 38। अब भाई 39 का लिखना है, तो यहाँ पे हमको 1 लगाना पड़ेगा, लेकिन 4 y तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो i नहीं लिखे तो v का सहायता लेंगे। क्या v 2 बार लिख सकते हैं, नहीं, तो v तो 1 बार होगा, तो v से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमको अब एक और x लेना पड़ेगा, एक और क्या लेना पड़ेगा, x। लेकिन देखो यहाँ पे क्या x हो जाएगा, 4 गो, तो क्या x हो चाहे c हो चाहे i हो, इसका मैक्सिमम रिपीटेशन कितना बार हो सकता है, 3 बार। तो देखो 3 बार तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक बार और x लेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अब क्या लेंगे, x से आगे वाला कोई संख्या, क्या लेंगे, x से कोई आगे वाला संख्या। x से ठीक आगे कौन आता है, l, क्या आता है l, 50 का, है ना। तो l अपना हो गया 50, 50 में से आप 10 घटा दो, ठीक। एक ही संख्या को घटा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं घटा सकते हैं, ठीक है ना। एक ही संख्या को घटा सकते हैं, घटाने वाला संख्या कौन, 1 10 100 अब 500, बस इसी को घटा सकते हैं, इसको नहीं घटा सकते हैं, v को। आप ये नहीं कर देना l में v, l में 5 घटा दी तो ये 45 हो गया, नहीं, घटा सकते हैं केवल x वाला को, है ना। 1 को 10 को 100 ऐसे वाला को ही घटा सकते हैं, ठीक। तो चलो ये अपना क्या हो गया 40, और 40 में से कितना घटाना है, 1, है ना। देखो भाई ये हो गया अपना 40, हमको 40 में से नहीं घटाना है, तो 40 के रोमन नंबर में से 1 घटाएंगे। आप देखो, आप कोई बच्चा ये भी कहेगा कि भैया आप तो अभी तनिका देर पहले बोले थे कि अंतिम वाले रोमन नंबर के 1 अंक पीछे घटाना है। तो बाबू देखो, हमने क्या बोला कि कोई भी संख्या होगा उसके पीछे वाले का, है ना। यानी ये 40 से 40 में से 1 घटाना है कि 50 में से 1 घटाना है, ये बताओ मुझे, है ना। तो ये 40 में से 1 घटाना है, इसीलिए मैंने 40 के पीछे लिखा है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब 40, ये हो जाएगा एक्सेल 41, ये हो गया एक्सेल आई। अब 41 लिख लोगे, 42 लिख लोगे, 43 लिख लोगे, 44 45 46 47 48 48 लिख लोगे। 48 देखो कैसे लिखते हैं, अब 48 का लिखते हैं। तो 48 हो गया एक्सेल 40, भी 45 46 47 48, ठीक। अब 49 का देखो कैसे लिखते हैं, 49 का क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 y लिख सकते हो, नहीं। तो अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, l में 1 घटा देना है। 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 49, ठीक। 50 में से 1 घटाएंगे तो क्या, 49, और 50 का क्या हो जाएगा l,
ठीक है ना। तो ऐसा क्या हो जाएगा L। फिर आप लिख सकते हो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 88, हाँ अब 88 पे चलते हैं। ठीक 88। देखो हम बीच बीच में से जो जहां जहां पे कुछ पैटर्न चेंज होता है, कुछ ऐसा अनजाना पैटर्न आता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। 88, ठीक है 88 देखते हैं। तो 88 का क्या लिखेंगे, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88। 3 बार भी हो गया है, 2 बार हो नहीं सकता है, और अब 3 बार x ऑलरेडी हो चुका है, चौथा x आ नहीं सकता है, 2 L आ नहीं सकता है। तो अब अगला किसका सहायता लोगे भाई, बताओ मुझे, बोलो। L तक भी काम नहीं चल रहा है तो आप किसका सहायता लेंगे, बोलिए C का। किसका, C का। ठीक L से आगे कौन आता है, C। तो 89 में हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया XC, यानी 100 में से 10 घटा दिए, पीछे लिखे घटा दिए 10, 90, और 90 में से 1 घटाए हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए हम इसके पीछे यहाँ लिखे हैं ना, 90 में से 1 घटाए हैं। ठीक है 90 में से 1 घटाए तो 89, और 90 का क्या हो जाएगा XC। फिर आप लिख सकते हो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 का क्या हो जाएगा, बोल दो जल्दी से। 98 का लिखो XC 90, XC 90, 90 5 95, 96, 97, और ये अपना हो गया 98। ठीक और 99 का फिर क्या लिख सकते हो, IC। ठीक और 100 का C। समझ में आ गया 100 तक। अब आगे चलते हैं। आप सुन भाई, इसी प्रकार आप 100, 101, 102, 103, 104, 104, 106, 107 सारा का लिख सकते हो, है ना। जैसे देखो अब हम लोग क्या लिखना है, अब हम कोई क्वेश्चन देते हैं ना, जैसे मान लो मुझे लिखना है 238। ठीक 238 लिखना है ना, तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि सारे को एक बचपन में एक चीज सीखी थी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस, अरे यार 200 प्लस 30 प्लस 8, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 200 को क्या लिखोगे, CC डबल C। 30 को क्या लिखोगे, ट्रिपल X। ओके 8 को क्या लिखोगे, V और ट्रिपल I। समझ में आ गया। जैसे 964 है ना, इसको हम क्या लिखोगे, सिंपल 900, 600 और ये 4। आप 900 क्या लिखोगे बताओ मुझे, तो D नहीं, 900 का आप लिखोगे CM। M मतलब हजार, हजार में से 100 घटाएं तो कितना, 900। और अरे यहाँ पे 60 है ना, 900। 60 का क्या लिखोगे, L 50 और 10 60, और इधर 4 है ना, तो I भी। ठीक I भी 4। ठीक है अब ठीक फिर से देखते हैं 238 तो हो गया 642 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 400, 600 प्लस 40 और प्लस 2 है ना, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो 600 क्या लिख, अरे 6 और ये अंक के जगह पे 2 0, 4 अंक के जगह पे 1 0, 2 इधर पूछो ना था 2। 600 क्या लिख सकते हैं, DC। 40 से क्या लिख सकते हैं, XL, और 2 को I। तो ऐसे करके आप लोग इजिली आप सारा रोमन नंबर का लिख सकते हो, है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हार्ड वाला, जैसे मैं ले लेता हूं 2348। ठीक 2348, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 8। ओके तो 2000 क्या हो जाएगा, M 1000 डबल M 2300 का ट्रिपल C 40, तो 40 का क्या हो जाएगा, XL और 8 यानी V ट्रिपल I। ठीक है बात समझ में आ रहा है ना। ओके और आगे देखते हैं, जैसे 3484 इतना ही तक कर रहे हैं ना, 3000 से ज्यादा हम लोग करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बहुत, इससे ज्यादा हम लोग को आगे काम भी नहीं आने वाला है, लेकिन इतना काम लिख के बताते हैं। फिर ये हो जाएगा 3000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 4। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिपल M है ना, 1000 2000 3000
400 का लिखेंगे 500 में से 100 घटा दो 400 और 80 तो 80 कितना लिखोगे 80 लिख दोगे आप 80 को क्या लिखोगे बता दो भाई L X X X है ना यानी 50 60 70 80 और 4 का I भी ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको वो पसंद आई हो और सारा बात आपको समझ में आई हो। जो भी बात नहीं समझ में आया प्लीज आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा है ना। तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना भाई, हाँ उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ठीक। तो थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।